प्रीतिलता वादेदार बंगाल की नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थी। सन 1932 में चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदार यही लड़की थी। कभी टीवी तो कभी फिल्मों में जो क्लब के बाहर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड वाला बोर्ड आपने देखा होगा, वो बोर्ड इसी क्लब के बाहर लगा था। प्रीतिलता और उनके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल साथी क्रांतिकारियों ने मिलकर इस क्लब को जलाकर मिटा दिया था। जी हां दोस्तों, प्रीतिलता ने 1928 में मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। इसके बाद 1929 में उन्होंने ढाका के इंडियन कॉलेज में एडमिशन लिया और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे ढाका बोर्ड में 5th पोजीशन पर आई। 2 साल बाद उन्होंने कोलकाता के बेथुन कॉलेज से अपना फिलॉसफी से ग्रेजुएशन एग्जाम पास किया और इसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी के ब्रिटेन ऑफिशियल ने उनकी डिग्री को रोक दिया। उनकी मृत्यु के 80 साल बाद उन्हें डिग्री दी गई। जब वो कॉलेज की स्टूडेंट थी तब उनका कांटेक्ट रिवॉल्यूशनरी से हुआ। उन्होंने निर्मल सेन से युद्ध का ट्रेनिंग लिया था। दोस्तों, स्कूली जीवन में ही वो बालचर संस्था की मेंबर हो गई थी। जी हाँ, बालचर संस्था में मेंबर्स को ब्रिटिश रूल के प्रति सपोर्टिव नेचर रखने के लिए शपथ लेनी होती थी और ये चीज उन्हें पसंद नहीं थी। संस्था का ये रूल प्रीतिलता को काफी खटकता था, उन्हें बेचैन करता था। यही उनके मन में क्रांति का बीज पनपा था। बचपन से ही वो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से खूब इन्फ्लुएंस हुई थी। शिक्षा के बाद उन्होंने परिवार की मदद के लिए एक स्कूल में नौकरी शुरू की। टीचर की नौकरी करते हुए उनकी मुलाकात फेमस रिवॉल्यूशनरी सूर्य सेन से हुई। प्रीतिलता उनके ग्रुप की एक्टिव मेंबर बनी रही। दोस्तों, पहले भी जब वो ढाका में पढ़ते हुए छुट्टियों में चटगांव आया करती थी, तब उनकी मुलाकात वहां पर रिवॉल्यूशनरी से हो जाया करती थी और अपने साथ पढ़ने वाली सहेलियों से वो तकरार करती थी कि वे रिवॉल्यूशनरी बहुत डरपोक है। लेकिन सूर्य सेन से मिलने पर उनकी रिवॉल्यूशनरीज के विषय में एक गलतफहमी दूर हो गई। जी हाँ, एक नया विश्वास कायम हो गया। वो बचपन से ही न्याय के लिए बिना डरे विरोध के लिए तैयार रहती थी। स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के एक ऑर्डर के विरुद्ध दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर विद्रोह किया था। इसलिए उन सभी लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया गया था। दोस्तों, प्रीतिलता जब सूर्य सेन से मिली तब वो अंडरग्राउंड थे। उनका एक साथी रामकृष्ण विश्वास कलकत्ता के अलीपुर जेल में था। उनको फांसी की दंड सुनाई गई थी। उनसे मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रीतिलता उनसे जेल में लगभग 40 बार मिली और किसी अधिकारी को उन पर डाउट तक नहीं हुआ। इसके बाद वो सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में महिला सैनिक बनी। क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ वो भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में शामिल हुई थी। दोस्तों, रिवॉल्यूशनरीज के दस्ते के साथ मिलकर उन्होंने कई मोर्चों पर ब्रिटिश ऑफिसर से लोहा लिया। वो रिजर्व पुलिस लाइन पर रिवॉल्यूशनरी के कब्जे और टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पर हुए अटैक्स में भी शामिल थी। रिवॉल्यूशनरीज इस बात के लिए निश्चिंत रहते थे कि लड़की होने की वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल को प्रीतिलता पर शक नहीं होगा और इसी का फायदा उठाकर प्रीतिलता ने हथियार लाने से लेकर ले जाने तक की जिम्मेदारी ले रखी थी। प्रीतिलता जब सूर्य सेन से मिली थी तो उनसे मिलना आसान नहीं था, इनफैक्ट काफी मुश्किल था, क्योंकि वो अंडरग्राउंड थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गई। ईस्ट बंगाल के घलघाट में रिवॉल्यूशनरीज को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और लड़ते हुए अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्य सेन की गोली से कैप्टन कैमरान मारा गया। सूर्य सेन और प्रीतिलता लड़ते लड़ते भाग गए। अब रिवॉल्यूशनरी सूर्य सेन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। भागे हुए सूर्य सेन और प्रीतिलता जिस सावित्री नाम की महिला के घर में गुप्त रूप से रह रहे थे, वो रिवॉल्यूशनरीज को आश्रय देने के कारण अंग्रेजों की नजर में आ गई। सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपियन क्लब पर धावा बोलकर नाच गाने में मग्न अंग्रेजों को मारकर बदला लिया जाए।
प्रीतिलता की लीडरशिप में कुछ क्रांतिकारी वहां पर पहुंचे। पंजाबी पुरुष के भेष में 24 सितंबर 1932 की रात हथियारों से भरी पड़ी प्रीतिलता ने पोटेशियम साइनाइड भी रख लिया था। उन्होंने बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने और पिस्तौल की आवाज से कांपने लगी। 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और बाकी के वहां से भाग निकले। इस घटना में एक यूरोपियन महिला मारी गई। संभल कर ब्रिटिश ऑफिशियल ने जवाबी हमला किया। एक गोली प्रीतिलता को भी लगी। वे घायल अवस्था में भागी, लेकिन फिर गिर गई और पोटेशियम साइनाइड खा लिया। जी हाँ दोस्तों, प्रीतिलता के सरेंडर के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल को तलाशी लेने पर जो पत्र मिले उसमें छपा था कि चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो रास्ता अपनाया जाएगा वो विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। ये स्ट्रगल भारत की पूरी स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहेगी। पूर्वी बंगाल के घलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया था। घिरे हुए क्रांतिकारियों में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और सूर्य सेन आदि थे। सूर्य सेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया। अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। इतनी कम उम्र में उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं की मृत्यु का वरण कर लिया था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस राजमौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।